प्रातः क्लास चल रहा था 17/5/1967। पहले पेज के मध्याह्न पे बात चल रही थी। वो दुनिया में जो 60 साल की अवस्था के बाद घर गृहस्थ छोड़ के वानप्रस्थ लेते हैं, वो भले कहते हैं वानप्रस्थ, परंतु जो अर्थ है वानप्रस्थ का, वाण माने वाणी, प्र माने प्रकष्ठ, स्थ माने स्थित होना, माने प्रकष्ठ रूप से वाणी से परे की स्टेज में स्थित होना। तो वो तो हो ही नहीं पाते। वाणी से प्रकष्ठ रूप में स्थित होना तो तब ही संभव है जब देह का बंधन न हो और आत्मा निर्बंधन हो करके वाणी से परे धाम जिसे कहा जाता है, वानप्रस्थ धाम, निराकारी धाम, ब्रह्मलोक, अंग्रेज लोग कहते हैं आत्मलोक, सुप्रीम एबोर्ड, मुसलमान कहते हैं अर्श, जो खुदा का घर है, जहाँ खुदा के बच्चे, खुदा खुद रूह है, आत्मा है, तो बच्चे भी आत्मा है। रूह का रूप बिंदु अति सूक्ष्म, तो रूह के बाप का रूप भी, खुदा का रूप भी ज्योति बिंदु। बिंदु की लंबाई चौड़ाई थोड़ी ही होती है, वो तो इतना सूक्ष्म है, अणोणीयांसम गीता में कहा। तो उसका जो घर है आत्माओं के बाप का, रूहों के बाप का और बच्चों का, रूह की स्टेज यानी बिंदु रूप में टिके हुए जो बच्चे हैं उनका भी घर है, वो है वाणी से परे। क्यों? क्योंकि वहां तो देह होती ही नहीं है, वहां 5 तत्व ही नहीं होते। 5 तत्वों से परे छठा तुरीय तत्व है, जिसके मुकाबले कोई तत्व नहीं है, स्वयं प्रकाशित तत्व है। कैसा प्रकाश? जैसा अग्नि का प्रकाश होता है। तो वहां तो जा ही नहीं सकते हैं साधु सन्यासी जो कहते हैं कि हम वानप्रस्थी हो गए, क्योंकि सदगति दाता यानी वानप्रस्थ में ले जाने वाला तो एक ही है। कौन एक? जो सदा वाणी से परे रहता है, वाणी के बंधन में नहीं आता। कोई कितनी भी वाणी चलाए उससे प्रभावित नहीं होता। वाणी तो क्या दृष्टि से भी प्रभावित नहीं होता। सुनी सुनाई बातों से तो प्रभावित होने का सवाल ही नहीं। तो जो किसी से प्रभावित नहीं होता
वो है सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉडफादर, जिसकी रहने का स्थान है वाणी से परे धाम, ब्रह्मलोक, सत्तधाम। अभी वो बाबा मत देंगे क्या? अभी माने कभी इसी संगम युग में, अभी माने कभी इसी संगम युग में। जैसे और धर्म पिताओं ने 100 साल के अंदर अपने धर्म की स्थापना की, ऐसे ही स्वधर्म की स्थापना करने वाला, वो स्वस्थिति में सदा टिकने वाला सदा शिव जब इस सृष्टि पर आता है तो 100 साल के अंदर ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता है, नरक को स्वर्ग बनाता है। तो अभी का मतलब क्या हुआ? अभी माने संगम में ही वो परमपिता सुप्रीम गॉडफादर मत देंगे। क्या मत देंगे? कि वाणी से परे धाम कौन सा है, जहां वाणी का कोई गम नहीं, वहां देह ही नहीं, तो मुख और जिह्वा भी नहीं, तो वाणी कैसे होगी? उस सत्तधाम में रहने वाला सत्य बाप, जिसे खुदा कहा जाता है, क्योंकि खुद आता है, बुलाने से तो आता नहीं। तो जब भी आता है नरक को स्वर्ग बनाने इस दुनिया में, तो वो आकर के मत देंगे। माने जिस समय ये वाणी चल रही है उस समय मत नहीं दे रहे हैं वानप्रस्थ होने की। क्या मत देंगे? माना भविष्य में, वर्तमान में, या पास्ट की बात? भविष्य की बात। समझा ना? जैसा जैसा जो होगा उसको वैसी ही मत देंगे। माने जैसा जैसा जो होगा, माना देवात्मा होगा, स्वर्ग में जन्म लेने वाली आत्मा होगी, स्वर्ग के सुख भोगने वाली आत्मा होगी, है? देव किसे कहा जाता है? देने की इच्छा वाला, लेने की इच्छा करने वाला नहीं। तो ऐसी देवात्मा होगी तो उसको देवात्मा की मत देंगे, है? देव कौन बनते हैं? जो पक्के ब्राह्मण बनते हैं सो ही देवता बनते हैं। कच्चे ब्राह्मण तो 16 कला संपूर्ण बनेंगे ही नहीं, तो उन्हें पक्का देवता थोड़े कहा जाएगा। वो तो ब्राह्मण भी ब्रह्मा की औलाद बनते हैं तो नीची कुरी के ब्राह्मण बनते हैं। शास्त्रों में ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई है ना, तो इसी तरह जो क्षत्रिय कुल की आत्माएं होंगी, छात्र तेज वाली होंगी, भगवान की छत्र छाया के नीचे पलने वाली होंगी डायरेक्ट, तो उनको वैसी मत देंगे। वैश्य को लिखी होंगी विशेष कर्म करने वाली, क्योंकि द्वैतवादी द्वापर युग से धर्म पिताएं आते हैं तो कामेंद्रियों से विशेष कर्म करते हैं। क्या? विषय विकार भोगते हैं, तो उनको वैसी मत देंगे।
फिर जो कलयुग में शूद्र वर्ण की आत्माएं आती हैं, कहां से आती हैं? वही सप्तधाम से, आत्मलोक से, रूहानी दुनिया जिसे कहा जाता है, रूहों का बाप वही खुदा। तो उस खुदा के घर से जो आत्माएं आती हैं, द्वापर युग में विशेष कर्म करने वाली कर्मेंद्रियों से, उनको वैसी मत देंगे कि वो श्रेष्ठ वैश्य बने। फिर कलयुग में जो होंगी वो तो शूद्र। तुलसीदास ने भी क्या कहा? कलयुग के मध्यांत में तुलसीदास आए, उन्होंने तभी ही बोल दिया, भय वर्ण संकर सवै, सब शूद्र हो गए, कोई ब्राह्मण देवता क्षत्रिय नहीं बचा। तो जो जैसी जैसी आत्मा होगी उसको वैसी ही मत देंगे। कोई कहेंगे कि नहीं बाबा, हम तो अपना ये घर बार लेकर के यहां आकर के बैठते हैं, है क्या? हम नीची कुरी के ब्राह्मण क्यों बने? हम तो यहाँ भगवान सन्मुख पार्ट बजाए रहा है, हम तो डायरेक्ट लेंगे। बोलता है, कौन बोलता है? ब्रह्मा बाबा। नहीं, तुम्हारा समय नहीं है। क्या? ब्रह्मा बाबा ऐसा क्यों बोलता है कि तुम्हारा समय नहीं है? अरे जिनको सरेंडर कर लिया उनका समय है और दूसरों का समय नहीं है। प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले भगवान के पास बैठने का समय नहीं है उसको। कहते हैं तुमको श्रीमत नहीं मिलती है? तो कौन कहते हैं वास्तव में ये बात? कौन बोलता कि नहीं तुम्हारा समय नहीं है कि बाप के सन्मुख आकर के बैठो, डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ो, है? तुमको श्रीमत नहीं मिलती है कि घर बार छोड़ करके आकर बैठो। ये कौन कहता है? बोलता माने कौन बोलता? ब्रह्मा बोलता। अच्छा, ब्रह्मा अगर बोलता तो दूसरे बच्चों को क्यों सरेंडर करके रख लिया? शिव बाप बोलता। क्या बोलता? कि अभी वो पार्ट चालू नहीं हुआ है। क्या? वो श्रीमत देने वाला श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्टधारी, क्या जो संसार में श्रेष्ठ 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 ते श्रेष्ठ, उससे श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाला कोई इस दुनिया में प्रैक्टिकल है ही नहीं। वो हीरो पार्टधारी, वो अभी मत नहीं दे रहा है। क्या कहा? अभी मत देने वाला मुख से कौन है? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्टधारी दादा लेखराज ब्रह्मा को कहें, है? क्या प्रूफ कि उनको नहीं कह सकते? है प्रूफ है
कि भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, कोई पूजा नहीं करता, वो पूजनीय नहीं है। क्या भगवान तो पूजनीय है? अरे भगवान तो क्या, भगवान जिन्हें बनाता है देवता नर से नारायण जैसा, वो भी पूजनीय बनते हैं। और ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला बेकारी मनुष्य है, उसकी तो मूर्तियां नहीं बनाई जाती, उसके मंदिर भी नहीं बनाए जाते, तो वो कैसे श्रेष्ठ हो गया है? वो तो योगी भी नहीं है, भोगी है? जो राजयोग सीखते हैं भगवान से वो तो योगी बनते हैं, भोग वासनाएं त्याग देते हैं। तो वो श्रीमत देने वाला कैसे हो गया श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ? क्या कौन देगा श्रीमत? जो पहले खुद श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने तब दूसरों को श्रीमत दे। तो बताया तुमको अभी श्रीमत नहीं मिलती है क्या? तुम्हारा अभी समय नहीं है श्रीमत लेने का, देखेंगे। नहीं, ये तो छूटा हुआ है। क्या आगे चल के ये बात देखेंगे। क्या देखेंगे? कि ये निर्बंधन है, इसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। जो बंधन वाला पंछी होता है वो ऊंची उड़ान बढ़ सकता है? बढ़ ही नहीं सकता। तो निर्बंधन देखेंगे तो यहां बैठने की परमिशन देंगे। और निर्बंधन कौन बनते हैं? जब पुरुषोत्तम संगम युग में ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग कराने के लिए आत्माओं का बाप शिव आते हैं तो निर्बंधन वो बनते हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में दूसरों को बांधा बूंदी न की हो। क्या स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। नाक पकड़ के किसी को न चलाया हो, कान पकड़ के। सबको कर्म करने की स्वतंत्रता दी हो। तो देखते हैं, देखेंगे भविष्य में जब ये श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमत देने वाले का पार्ट चलेगा तो देखेंगे ये बंधनों से छूटा हुआ है। परिवार का भी कोई बंधन नहीं है, प्रॉपर्टी का भी कोई इतना बंधन नहीं, और मन से भी इतना ज्यादा कोई बंधन वाला नहीं है। तो क्या करेंगे? देखेंगे पहले बिल्कुल ही एकदम कि ये सर्विस के लायक है? डिसर्विस तो नहीं कर देगा। अच्छी तरह से देखेंगे, हैं? बुजुर्ग है तो जरूर किसी को बैठ करके समझाएगा, और कर्म इंद्रियों से तो काम नहीं कर सकेगा, तो कम से कम बैठे बैठे कोई को समझाएगा। तो समझाना इसने सीखा है। ये सब देखेंगे। जैसे बच्चियां कहती है ना, बाबा सेमिनार बनाओ तो ये युक्ति सीखे कि सेवा कैसे की जाती है। अब पीछे सिर्फ कन्याएं तो नहीं सीखनी है ना, है?
तेरी सेवा करने वाली जो पीछे निकलेंगी वो सिर्फ कन्याएं ही निकलेंगी क्या? साथ साथ में सभी आ जाते हैं। छोटे बच्चे भी आ जाएंगे, नौजवान भी आ जाएंगे, बूढ़ी माताएं भी आ जाएंगी। समझो, अभी हम कन्याएं मंगावे 40-50 भी, तो पुरुष भी तो बैठे हैं, माताएं भी तो बैठी हैं ना। साथ साथ में सभी सीख जाएंगे। किसके साथ हैं? किसके साथ 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 में सीख जाएंगे? कन्याओं की बात बताई ना। कन्याओं की पवित्र बुद्धि होती है, तो ईश्वर तो एवर प्योर है। तो ईश्वर जिसके अंदर मुकर्रर रूप से प्रवेश करके पाठ बजाता है, उसको पवित्र बुद्धि कन्याएं जल्दी पहचान लेती है और ज्ञान को भी जल्दी सीख जाती हैं। ऐसे तो नहीं कि कन्याओं को मंगाएंगे बाकी सबको वापस कर देंगे। ऐसे हो सकता है बच्ची कि कन्याओं को मंगाएं कि भाई आ जाओ बाबा के घर में, और बाकी सबको मना कर दें? तो बच्चे लाडली बच्ची कहती है, हाँ बाबा सेमिनार में हमको शिक्षा मिलेगी। अरे पर बच्ची, ये सेमिनार तो है ना, बाप शिक्षा दे रहे हैं ना कि कैसे बच्चों को समझाना है, कैसे उनको बताना है। अरे सिर्फ एक ही बात उनको कहो कि परम पिता परमात्मा आया हुआ है, प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहा है। क्या अभी कहते भविष्य में प्रत्यक्ष होगा, भविष्य में श्रीमत देंगे। अभी ब्रह्मा के मुख से नहीं कह सकते कि ब्रह्मा खुद ही श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ पाठधारी नहीं है रंगमंच पर। अभी कहते परमपिता समझा, बताओ कि परमपिता परमात्मा आया हुआ है। भविष्य की बात बताते, कभी कहते आया हुआ है। आया हुआ है का मतलब जब 100 साल का संगम युग शुरू होता है, सद्धर्म की स्थापना होती है, शूटिंग का काम शुरू होता है नई दुनिया का, तो आदि में वो परमपिता शिव जिसका कोई पिता नहीं, सभी आत्माओं का बाप, और उसके साथ परमात्मा, परम पार्टधारी आत्मा, मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी। क्या जिसे गीता में भी कहा परमात्मा इति उदाहरत, क्या परमात्मा कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ दो आत्माएं अलग अलग हो गई। परम पिता अलग, वो सुप्रीम सोल जिसका कोई पिता नहीं, और मनुष्य सृष्टि का बाप, उसका तो पिता है सुप्रीम सोल। तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप परम पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। वो आया हुआ है। भले अभी पार्ट प्रत्यक्ष नहीं है जिस समय वाणी चल रही थी, लेकिन भविष्य में प्रत्यक्ष हो जाएगा।
तो बोलो, हे भगत, तुम किसकी याद करते हो? बताओ भक्त लोगों, तुम सभी किसको याद करते हो? कहेंगे भगवान को। अच्छा, याद करते हो तो याद करते हो तो तुम्हारा कुछ लगता होगा। वो तुम्हारा क्या लगता है? क्योंकि जो कुछ लगता है, जिससे कभी कुछ लगन हुई है, वो याद आता है? भाई हो, बंधु हो, बाप हो, मित्र हो, सखा हो, कोई भी संबंधी हो देह का, उससे कुछ लगा हुआ है, कभी थोड़ा बहुत ज्यादा, तो याद आता है। तो तुम भगवान को याद करते हो, तो भगवान से तुम्हारा क्या संबंध है जो तुम याद करते हो? भाई कहेंगे हमारे बाप लगते हैं। अच्छा, बाप लगते हैं? अरे तो बाप से तो वर्षा जरूर मिलता है क्या? बाप से वर्षा जरूर मिलता है क्या? वर्षा मिलता है, मिलना चाहिए ना वर्षा बाबा से। क्यों? क्योंकि वो बाबा है। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है। जो मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी है, उसमें प्रवेश करता है सुप्रीम सोल, जिसे मुसलमान खुदा कहते हैं। तो दो हो गए ना, साकारी भी है, मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी, मनुष्य सृष्टि का बीज आदम, और उसमें सदा निराकारी स्टेज में रहने वाली आत्मा भी है। तो साकारी और निराकारी के मेल को बाबा कहा जाता है। बाबा से तुम्हें वर्षा मिलेगा। बाप से वर्षा मिले कोई को या न मिले, लेकिन बाबा का वर्षा तो जरूर मिलता है। अभी तुमको मालूम ही नहीं है कि बाप कौन है? तुम्हें मालूम है तो बताओ, किसको याद करें? है निराकार जो ज्योति बिंदु आत्मा है, जिसकी यादगार मस्तक में बिंदी लगाते हैं, है ना? तो वो बिंदु आत्मा जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं, तो बिंदु आत्मा निराकार, तो बाप भी निराकार। तो दो मिल गए, एक सदा निराकार और एक जिसमें प्रवेश करते हैं सदा साकार भी है, तो निराकार भी बनता है। तो किसको याद करें? है जिसमें प्रवेश किया उसको याद करें, या जिसने प्रवेश किया निराकार ने उसको याद करें? तुम तो कह देते हो भगवान, और कहते हो सर्वव्यापी है, आत्मा सो परमात्मा, सबको ही भगवान कह देते हो। तो सबको कैसे याद करेंगे? है सबसे वर्षा मिलेगा क्या? वर्षा एक से मिलेगा, बाप से मिलेगा, और बाप एक ही होता है कि अनेक होते हैं? इस दुनिया में जब आत्माएं जन्म लेती हैं, पुनर्जन्म लेती हैं, तो हर जन्म में एक ही बाप होता है ना, है? तो एक ही बाप से वर्षा मिलता है। ये है बेहद का बाप। कौन? जो मनुष्य सृष्टि का बीज है,
वो बेहद का बाप है। बेहद का क्यों? बेहद का इसलिए कि इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट हैं, उनको जो बाप मानने वाले हैं, उनके फॉलोअर्स, उनकी संख्या तो सीमित है। जैसे क्राइस्ट है, 200-250 करोड़ मनुष्य उनको अपना बाप मानते हैं, क्रिश्चियंस। लेकिन भगवान तो सबका बाप है ना। वो भगवान जो निराकार खुदा कहा जाता है, वो इस सृष्टि पर आता है साकार मनुष्य तन में, तो वो मनुष्य भी 500-700 करोड़ मनुष्यों का बीज रूप बाप है। और तुम सबको बाप कह देते हो। तो बाप कहते हो तो वर्षा एक बाप से मिलेगा या अनेकों से मिलेगा? एक बाप से वर्षा मिलेगा। वो जन्म जन्मांतर हुए हद के बाप, इस हद की दुनिया की बात है। और वो है बेहद का बाप, एक का बाप नहीं है। बेहद आत्माओं का भी बाप है, बेहद मनुष्यों का भी बाप है, और दोनों एक ही शरीर में इकट्ठे हुए। तो तुम लोग का तो कोई ठिकाना ही नहीं है कि बाप कौन है, भगवान कौन है। तुम भगत लोग तो सबको भगवान कह देते भगवान कण कण में व्यापक है। क्या? कण कण में भगवान। चलो, अर्थ तो जानते नहीं कि कण कण में भगवान का मतलब क्या है? अभी कण 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 में भगवान, तुम्हारे में भी भगवान, फिर बाकी तुमको सदगति में कौन ले जाएगा? सदगति दाता तो एक ही गाया हुआ है। तुम कहते हो हमारे में भी भगवान, तुम्हारे में भी भगवान। भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में भगवान। तो क्या ये कण कण सदगति करने वाले हैं? 17:5-67 की वाणी का दूसरा पेज। समझा ना? क्या समझा? सबकी सदगति करने वाला, सबका सदगति दाता एक राम गाया हुआ है, या सब सबकी सदगति करेंगे? क्योंकि गाया जाता है सदगति दाता एक। सदगुरु तो एक ही होता है ना, जो सदगति करता है? गुरु अनेक होते हैं, नंबरवार होते हैं, कुछ लोग झूठी बातें भी सुनाते हैं। वो सत्य गुरु है, वो तो सच्ची ही बात सुनाने वाला है ना, सत्य धाम का वासी है ना, है? इसे झूठी कलयुगी नरक की दुनिया में आता है, कलयुग में अंत में, तो भी सत्य बात बताता है ना। सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है, तो वो गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, और ट्रुथ इज वन कहा जाता है। तो वो ही सदगति दाता है। सतगति, कैसी गति? सच्ची गति देने वाला है, जो सत्य युग की स्थापना करता है। और तुम कहेंगे कण कण में भगवान, तो तुम ऐसी झूठी झूठी बातें बोलते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा? है? तुम इतने ऊंचे ऊंचे भगवान को भी मिट्टी में मिलाई दिया। ऐसे ही कहते 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 रहते आए हो यहाँ इस दुनिया में, है?
ये तुम्हारी हिस्ट्री है जन्म जन्मांतर की। अभी तुम बच्चे जानते हो अच्छी तरह से कि हम उस बाबा के सामने बैठे हुए हैं। अरे उसे क्यों कह दिया? तुम बच्चे जानते हो कि हम उस बाबा के सामने बैठे हुए, उसे क्यों कह दिया? है? कब की बात है? 67 की मुरली है। क्यों कह दिया ऐसे कि उस बाबा के सामने बैठे हैं? इसलिए कह दिया कि भविष्य के लिए इशारा कहा किया। फिर ऐसे क्यों कहा? तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो हम उस बाबा के सामने बैठे हुए हैं, माने 67 में बैठे हुए हैं। ऐसे क्यों कह दिया? बैठे हुए थे हैं? ये वाणी कब की है? अभी तुम बच्चे जानते हो अच्छी तरह से कि हम उस बाबा के सामने बैठे हुए हैं, उस बाबा के सामने बैठे हुए। भविष्य के बाबा की तरफ इशारा कर दिया, दूर उस जो हम जानते हैं कि वो हमको यहां लायक बनाए करके कांटे से, दुखदाई कांटे से सुखदाई फूल बनाए करके हमको साथ ले जाएंगे। फूल तो हल्का होता है ना, है? हम देह अभिमानी, देह अभिमान से तो दुख होता है, तो हम देह अभिमानी को, दुखदाइयों को फूल बनाते हैं, हल्का फुल्का आत्मा बनाते हैं और हमको साथ ले जाएंगे। ले जाएंगे भविष्य के पार्ट की तरफ इशारा किया। माना कोई बच्चे इमर्ज किए, उनसे बोला। और वास्तव में जो भी हैं इस दुनिया में, साधु संत महात्मा, वो सब जंगल का रास्ता बताते हैं। क्या ये दुनिया कांटों का जंगल है ना, तो इस जंगल में ही नीचे गिरने का रास्ता बताते हैं। क्योंकि कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो राजयोग सिद्ध होगा, है? बुद्धि एकाग्र होगी अगर सर्वव्यापी है। वो सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक व्यापी होकर आता है, एक ही मुकर्रर रथ में आता है। बल ब्रह्मा को 4 या 5 मुख दिखाते हैं। क्या? जिस ब्रह्मा के मुख से वेद शास्त्र उच्चारण किए जाते हैं, वो ब्रह्मा को भी 4-5 मुख दिखाए हैं। लेकिन 4-5 मुख के द्वारा वो कोई श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्ट नहीं बजाता है। कौन से मुख के द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्ट बजाता है? क्या नाम? एक अक्षर लिखने से ही पता चल जाता है। बात हो रही है ब्रह्मा की, 4 और 5 मुख की। वो कहते हैं रथ। अरे परम ब्रह्म जिसे कहा जाता है, शास्त्रों में भी गायन है। क्या?
गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या मैं एक के द्वारा, 5 ब्रह्मा के द्वारा नहीं, एक ही परम ब्रह्म है, जो ऊंचते ऊंचे परम ब्रह्म माने ऊंचते ऊंच माता का पार्ट बजाने वाला, उसके द्वारा पार्ट बजाता हूं। बोला, ब्रह्म वाक्य बोला क्या कि मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्म रखता। तो जिसमें पहले पहले प्रवेश किया होगा उसका नाम ब्रह्मा रखा, और वो अव्वल नंबर परम ब्रह्म हुआ। तो जो आदि सो अंत में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। तो तुम कहते हो कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो फिर बुद्धि एकाग्र कैसे होगी? एक व्यापी है तो उस एक की याद में बुद्धि लगेगी, लगन लगेगी, लगाव लगेगा, योग लगेगा। कण कण में है तो कण कण में तो फिर काहे से योग लगेगा? है पांव के नीचे कितने कण आ जाते हैं चलते समय, तो उन सब में अगर व्यापक है तो बुद्धि योग लगेगा या घड़ी घड़ी बिखरेगा? तो जंगल जंगल में भी कहते हैं क्या, ये जो कांटों का जंगल है ना, ये अनेक प्रकार के इस दुनिया में जंगल है, भांति भांति के कांटों वाले। कांटों में भी है। अरे दुखदाइयों में कैसे होगा? भगवान तो सुख का सागर गाया हुआ है कि दुख का सागर गाया हुआ है। अगर दुख का सागर हो तो कौन उसे याद करेगा? दुखदाई को कोई याद करता है, सुख देने का कोई काम करता है तो उसे याद करते हैं। ये पत्थर पत्थर में है, अरे पत्थर में कैसे होगा? है पत्थर तो मिट्टी मिट्टी के कण मिलकर के पत्थर बनता है। तो चलो, वो भक्त सर्वव्यापी समझ करके धक्के खाते रहते हैं इस दुनिया में, यहां जाएंगे वहां जाएंगे। इस जन्म में हिंदू के यहां जन्म लेंगे तो मंदिर में जाएंगे, फिर अगले जन्म में मुसलमानों में जन्म लेंगे तो मस्जिद में जाएंगे, फिर अगले जन्म में क्रिश्चियंस के बीच जन्म लेंगे तो गिरजाघर जाएंगे। कहाँ कहाँ यहाँ वहाँ, ये कांटों के जंगल में धक्के खाते रहते, कोई को पता नहीं है। ये कांटों के जंगल है ना, भांति भांति के, सब दुखदाई। ये इस्लामी देखो कितना आतंकवाद फैलाया हुआ है दुनिया में, मार काट मार काट। दुख की दुनिया बनाते हैं ना, है तो कांटों का जंगल हुआ ना। ऐसे ही कोई भी हो, अलग अलग प्रकार के जंगल बनाए हुए हैं कांटों के, कोई को पता नहीं है। भांति भांति के जंगलों में जाते हैं ना, कन्वर्ट होकर के भी जाते हैं, है? कोई इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होते, कोई बौद्धी धर्म में कन्वर्ट होते, कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होते। यहाँ जाओ वहां जाओ, जहां जाओ दुख ही दुख, कांटे ही कांटे। बद्रिकाश्रम में जाओ, देखो बद्रीनाथ धाम कितना दूर ले जाते हैं पहाड़ों पर,
कितने पहाड़ों पर जाते समय तकलीफें होती हैं। अभी बच्ची बताओ, तुमको कोई तकलीफ है यहाँ? नहीं। जबकि गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति हो गई। तो कोई झूठ थोड़े ही बोलते हैं। शास्त्रों में भी इतना कोई झूठ थोड़े ही लिखा हुआ है। शास्त्रों में भी तो सार की बातें हैं ना। बोलते भी हैं, हमको सेकंड में समझ में आ गया। बाबा, अरे बाबा, माना तुमने बाबा कहा और तुम जीवन मुक्त हो गए। क्या? दिल से बाबा कहा तो यानी तुमको समझना चाहिए ना। हम बाबा कहते हैं उनको, किनको है? जिनसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। अच्छा, वो बाबा है, बेहद का बाबा है ना। हद के बाबा होते हैं जन्म जन्मांतर, उनसे तो हद का वर्षा मिलता है, स्थूल धन का वर्षा मिलता है। ये तो बेहद का बाबा है? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसका भी बाप है। तो साकार में है या निराकार में है? साकार में आया ना। तो बाबा वो क्या वर्षा देंगे? हैं? जरूर बेहद का वर्षा देंगे। क्या बेहद का वर्षा? ज्ञान धन का वर्षा देते हैं। वो बाबा तो पहले पहले वर्षा अपने घर ले जाने का देते हैं, घर का पहचान देते हैं। क्या बताते हैं कि मैं जब इस दुनिया में आता हूं, हैं, तुम बच्चे मेरे को पहचानते हैं, याद करते हैं, तो तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो कोई बच्चा पहले नंबर में उतारेगा ना, तो जो उतारेगा वो कहां का वासी हुआ? परमधाम वासी हुआ। तो परमधाम वासी खुद हुआ तो अपने फॉलोअर्स को भी कहां ले जाएगा? उसी परमधाम में ले जाएगा जहां का खुद रहने वाला है। तो मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं वो भी मेरा घर है। मुकर्रर रूप से जिस तन में आता हूं वो मेरा घर है? वो घर जो है वो भी परमधाम हो गया। तो क्या वर्षा देते हैं? वर्षा देते हैं अपने घर में ले जाने का। जिस घर को तुम भूले हुए हो, कब से भूले हुए हो? है जब से इस सृष्टि पर जन्म लिया, जन्म लेते लेते कभी भी उसे नहीं पहचाना, जबकि वो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम होकर के पार्ट बजाता है? बजाता है कि नहीं? बजाता है, लेकिन तुम भूले हुए हो। तुम बच्चों ने उसे पहचाना नहीं। देखो, कहते हैं ना बच्चे, देखो सब भूले हो ना बाप को। जिस बाप से राजाई का वर्षा मिलता है उस बाप को भूले हुए हो ना।
वो बाप राजयोग सिखाकर राजाई देते हैं ना, है क्या देते हैं? राजाई देते हैं ना। तो खुद राजा बना होगा तब राजाई देगा कि खुद बनता ही नहीं है फिर भी राजाई देगा? पहले तो खुद राजा बनता है तो राजाई देता है। और राजाई काहे से मिलती है? राजयोग से। तो जरूर राजयोगी बना होगा। तो तुम अपने घर को भूले हुए हो क्या? जिस घर से तुमको वाणी से परे जाने की स्टेज मिल जाती है आत्मा को, उस घर को तुम भूले हुए हो जहां से आते हो। है? जो बच्चे हैं माँ के गर्भ में आते हैं, कहाँ से आते हैं? बाप से आते हैं। तो इस मनुष्य सृष्टि का कोई बीज रूप बाप है ना, है? उस बीज रूप बाप में, उसके बुद्ध रूपी पेट में सब बच्चे भरे हुए हैं 500-700 करोड़। तो वो घर हुआ ना। अपने बाप से वर्षा लेते हो। कहते भी हैं कि गॉड फादर मैसेंजर्स को भेज देते हैं, धर्म स्थापन करने के लिए भेज देते हैं। कौन? सुप्रीम गॉड फादर। धर्म स्थापन करने के लिए भेज देते हैं। है कहाँ की बात? क्या सूरज चांद सितारों से परे, जहां सूरज चांद सितारों का रोशनी नहीं पहुंचती है, उस परम धाम से भेज देते हैं? अरे वहां का गायन नहीं है, इसी दुनिया का गायन है। इसी दुनिया में सुप्रीम सोल बाप जिस मुकर्रर रथ में आते हैं, वो रथ तुम्हारा घर भी है। वो तुम्हारा मनुष्य सृष्टि का बाप भी है, जिससे तुम्हें राजाई का जन्म जन्मांतर का वर्षा मिलता है। और वो तुम्हारा बाप भी है। बाप भी है और घर भी है और स्वर्ग भी है। धर्म स्थापन करने भेज देते हैं ना। तो जब ऐसी स्टेज बनती है, कैसी कि बाप भी देखने में आता है, जन्मदाता, वर्षा देने वाला, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा, और उसमें हम आत्मा ज्योति बिंदु जाकर के समा जाते हैं, स्मृति में, याद में। किसकी याद में? उस घर की याद में, जिस घर में वो बाप स्वयं रहता है। कौन से घर में रहता है? ये जो शरीर रूपी घर है, वो शरीर रूपी घर ही जिसका रोम रोम में है ज्ञान की आभा भर जाती है, ज्ञान का प्रकाश भर जाता है। उस परमधाम रूपी घर में बाप भी रहते हैं मनुष्य सृष्टि का, और उसी घर में हम बच्चे भी रहते हैं। माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है? आत्मा कहाँ से आती है? और शरीर कहाँ से आता है? शरीर बाप से आता है। तो यहाँ मनुष्य सृष्टि में एक शरीरधारी मनुष्य की बात है, या मनुष्य सृष्टि में 500-700 करोड़ मनुष्य हैं? जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबका एक बाप। तो उस एक बाप में सभी मनुष्य आत्माएं समा जाती हैं, उसकी याद में, स्मृति में, लव में लीन हो जाती हैं, याद में लीन हो जाती है।
जैसे सागर में से एक चुल्लू पानी लो, दूसरा व्यक्ति भी ले अपने चुल्लू में, तीसरा व्यक्ति, तो अलग अलग दिखाई पड़ता है, लेकिन वो चुल्लू पानी फिर सागर में डाल दिया जाए तो एक हो गया। वो तो दृष्टांत है जो सन्यासी लोग देते हैं, लेकिन वास्तव में बात यहाँ की है क्या कि बाप से ही वो बिंदु बिंदु आत्माएं जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली हैं निकलती हैं और फिर कल्पांत काल में बाप में ही समा जाती है। तो वो बाप पुरुषोत्तम संगम युग में संसार में जब प्रत्यक्ष होता है तो जो कहते हैं कि जो पैगंबर हैं, धर्मपिता हैं, वो कयामत के समय प्रत्यक्ष होंगे, तो वो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि धर्मपिताएं बाप से आकर के सलामी भरते और बाप उन्हें फिर से धर्म स्थापन करने के लिए अपने धर्मखंड में भेज देते। क्या जाओ शूटिंग करो, रिहर्सल करो, तो मैसेंजर्स को भेज देते हैं मैसेज देने के लिए। अब जो जितनी मैसेज देता है, जितनी आत्माओं को, उतना बड़ा मैसेंजर। इस्लाम धर्म की आत्माओं को जो सबसे जास्ती मैसेज देता है खुदा के आने की, खुदा का परिचय देने की, तो वो उस धर्म का धर्मपिता कहा जाता है। तो धर्म स्थापन करने के लिए भेज देते हैं। फिर जो बाप भेज देते हैं बच्चों को, तो उन्हें सर्वव्यापी क्यों कहते हो? हैं? बाप एक हुआ ना भेजने वाला, धर्म पिता हैं सब अनेक हैं। उन धर्म पिताओं को अपने अपने धर्म खंडों में क्या संदेश देने के लिए, अपने फॉलोअर्स को संदेश देने के लिए जाना होता है, तो भेज देते हैं। जब भेज देते हैं कौन? बाप, तो रहते ही ऊपर में है, माने ऊंची स्टेज में रहते हैं। कहाँ रहते? जिसे कहते हैं वानप्रस्थ, यानी उस स्टेज में बाप को बोलने की दरकार नहीं रहती। क्या? वाइब्रेशन से ही सारा बच्चे समझ जाते हैं। इशारे की भाषा नई दुनिया में चलेगी ना, तो रहते ही ऊपर में हैं और भेज देते हैं, तो वहां ही से भेज देते हैं ना सबको। इसलिए हिंदुओं में शास्त्रों में क्या दिखाते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? रहते हैं पहाड़ पर ऊपर रहते हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं। नहीं तो उनका यादगार मंदिर बनाया है, पहाड़ पर चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, अमरनाथ मंदिर बनाया हुआ, अमरनाथ की गुफा में रहते हैं, गुप्त जगह में, सब नहीं पहुंच पाते वहां। तो आत्माओं को सबको भेज देते हैं। क्या? सभी आत्माओं को जो बाप की याद में रहती हैं, उन सबको क्या करने के लिए भेज देते हैं? बाप का मैसेज देने के लिए मैसेंजर बनाकर भेज देते हैं। अगर मुख्य आत्मा को भेजा
तो संस्था वालों को भी वो ही भेजेंगे, है? मुख्य आत्मा जैसे क्राइस्ट को भेजा, तो उस समय कल्पांत काल में जो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हों या क्रिश्चियन धर्म की बाप के घर से आने वाली आत्माएं हों, उनको भी भेजेंगे ना, तो भेज देते हैं, वो ही भेजते हैं, कोई दूसरा नहीं भेजता है। ओम क्या हुआ? है? कुछ नहीं है। इधर हो, इधर इधर इधर। श्रीमत जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है उनसे ही मिलेगा, बताया ना। और क्या भ्रष्ट से श्रीमत मिलेगा? तो उस समय ब्रह्मा बाबा के अंदर सुप्रीम सोल का पाठ चल रहा था। उस समय जो भी मत मिली वो मतलब किसने पहचाना, किसने जाना? जो भी ब्रह्मा कुमारियां, उन्होंने समझा, जिसके द्वारा मिला उसने समझा, जिसके द्वारा मतलब ब्रह्मा के द्वारा मिला। उस समय पूछते थे, ब्रह्मा को निमित्त बनाया। अरे मुरली चलती थी, देने के लिए, ज्ञान देने के लिए ब्रह्मा को निमित्त बनाया है? उसकी समझ में आया? क्या नहीं आया? उसने बाप को पहचाना नहीं पहचाना। श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ को पहचाना है? जो ब्रह्मा ने खुद ही नहीं पहचाना तो उसे जो जन्म लेने वाले हैं, उस पर विश्वास रखने वाले हैं, वो कैसे पहचान लेंगे? तो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हुआ है? योगी था नहीं है? योगियों का तो हार्ट फेल नहीं होता है। आज बोल दिया भोगी है। योगी की पहचान क्या? योगी की पहचान क्या बताइए? हार्ट फेल नहीं होता। योगी का कभी हार्ट फेल नहीं हो सकता, और भोगी का हार्ट फेल होगा। भोगियों का हार्ट फेल होगा। अभी आगे चल के धड़ाधड़ हार्ट फेल होने वाले हैं दुनिया में भी, और ब्राह्मण कहे जाने वालों में भी। उस समय जो बच्चे डायरेक्शंस लेते थे वो सबका महत्व क्या है फिर? वो समझते थे, जैसे क्राइस्ट के फॉलोअर समझते हैं हमारा क्राइस्ट ही डायरेक्टर है, उससे डायरेक्शन लेना है? बुद्ध धर्म वाले जो हैं वो समझते हैं हमारा महात्मा बुद्ध ही डायरेक्टर हुआ। मोहम्मद के फॉलोअर समझते हैं हमारा मोहम्मद ही डायरेक्टर था। ऐसे ही ब्रह्मा के फॉलोअर ब्राह्मण वो भी समझते हैं हमारा ब्रह्मा बाबा ही डायरेक्टर है। लेकिन है असली डायरेक्टर कौन होता है? पर्दे के पीछे रहता है। जो पर्दे के पीछे रहे, तो सबसे जास्ती पर्दे के पीछे रहने वाला तो शिव है। उसके बाद दूसरा नंबर किसका है? आदम का, जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, डायरेक्टर हो गया, डायरेक्शन देने वाला। और डायरेक्शन तो मुख से दिया जाएगा। निराकार ज्योति बिंदु कैसे डायरेक्शन देगी? और दूसरी बात बोली ना कि देवता होंगे तो उस जैसी मत मिलेगी, क्षत्रिय होंगे तो क्षत्रिय जैसी मत मिलेगी। मत मिलेगी। चातुर्वर्ण्यम मया षष्टम गुण कर्म स्वभाव से। क्या मैंने 4 वर्णों की रचना की, गुण और कर्म। गुण देखे और कर्म देखे ब्राह्मणों के। गुण भी दिखाई नहीं पड़ते, कर्म भी नहीं दिखाई पड़ते, तो चौथे नंबर में डाल देंगे। गुण भी बढ़िया है फर्स्ट क्लास, और कर्म भी बढ़िया है सुखदायी, तो देवता को वर्ण में डाल देंगे। अव्वल नंबर ब्राह्मणों की कुरी में डालेंगे। यहाँ तो मत देने की बात है, मत देने की बात कही ना। मत ही तो, मत उन्हीं को देंगे जो स्वभाव से, जैसा उनके अंदर आत्मा में जन्म जन्मांतर का स्वभाव भरा हुआ है। क्या
क्रिश्चियन धर्म की आत्मा होगी, डायरेक्ट परमधाम से उतरी, तो वो तो 4th नंबर का धर्म पिता है ना, उसके पीछे पीछे जितने भी उतरेंगे 4th क्लास ही होंगे ना। तो वैसे ही मत देंगे, ज्यादा मत देंगे तो उठा ही नहीं पाएंगे। गधे के ऊपर वो उठा सकता है 1 कुंटल माल और डाल दिया 2 कुंटल तो बैठ जाएगा। तो ऐसे ही जिसकी जितनी शक्ति है, जिस आत्मा में देखते हैं ना, वैसी ही मत देंगे। नहीं तो जो लेने योग्य है उससे भी जाएगा। और एक बात है, क्षत्रिय कुल वालों की जब भी बात करते हैं तब छत्रछाया में पलने वाले ऐसे कहते हैं ना, और नीचे कुरी वाले हैं उनको छत्रछाया में पलने वाले। वो इसलिए छत्रछाया में पलने वाले नहीं हैं कि जो छत्रछाया में पलने योग्य हैं उन्होंने सबसे पहले हिम्मत की कर्मेंद्रियों से कर्म करते आत्मिक स्थिति में रहने की, और दूसरों ने हिम्मत ही नहीं की। तो उस समय ज्ञान था नहीं, फेल हो गए। बाकी वो पहले फेल हो गए। बाकी ऐसे तो कोई सतयुग के देवताएं नहीं हैं जो त्रेता में आके फेल नहीं होते, छत्री नहीं बनते। तो अव्वल नंबर के छत्री कौन हुए? पहले फेल हो गए। राम सीता वही पितर हुए ना सबके। यज्ञ के आदि में जो थे वही पितर हुए ना। पितर हुए तो उनको आज भी तर्पण देते हैं, पिंडदान देते हैं। तो पितर जो हैं वो छत्र छाया में रहने के योग्य हैं, भगवान की छत्र छाया ले लेते हैं। उनको उनके ऊपर छत्र छाया रहती है भगवान की, और हम ऊपर नहीं रहती है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। मददे बाप। ये बात है ना, तुम कहते हो कण कण में भगवान है, तुम तो सामने वालों को बोला जाता है, मतलब वहाँ तो समझा रहे हैं ना। ब्रह्मा कुमारियों को बताया कि इस तरह समझाओ, बाबा थोड़े ही कहते हैं तुम। ब्रह्मा कुमारियों को कहते हैं कि तुम इस तरह बच्ची समझाओ। ये भी तो सेमिनार है, इसमें समझाया जा रहा है ना कि कैसे समझाओ। तो बच्ची को बता रहे हैं, वो बाबा के सामने कोई भगत थोड़े बैठा हुआ है। बाबा तो कह रहे हैं बच्ची को कि कोई तुम्हारे सामने आए वो तो भगत ही आएगा, तो उसको तुम ऐसे ऐसे समझाओ।